Assalamu alaikum dear viewers. Today we will do activity number 15 from class Matrix Synboard, and its object is recording the heights of class fellows to predict which kind of variation is it, and presentation of the data of class fellows height in graphical form, either histogram और बार चार्ट। अब इसके अंदर हमें हाइट को जो है वो मेजर करना है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो हम स्टूडेंट का जो है वो ग्रुप बना देंगे कि इस ग्रुप के बच्चे जो है वो एक दूसरे की यानी आपस में ही जो है वो हाइट मेजर करें। ठीक है, तो क्लास फेलो जो है ख़ुद क्लास फेलो क्लासेस के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर हम डिफरेंट क्लासेस दें वहाँ पर भी हम इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से करके देखेंगे कि हमारे पास वेरिएशंस किस तरह से आ रही है। अच्छा, देन हमने क्या करना है, हमने प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट कहते हैं पेशन गोई करना। ठीक है, कि किस किस्म की यानी कौन सी जो है वो वेरिएशंस यानी उनके अंदर जो चेंजिंग है या तब्दीली है वो आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है वेरिएशंस जो हमारे पास दो किस्म की होती हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। और भी हैं लेकिन हम फ़िलहाल यहाँ पर कंटिन्यूस की बात करेंगे क्योंकि हाइट जो है वो कंटिन्यूस में आता है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने प्रेजेंटेशन यानी डेटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, किस तरह से हाइट यानी उसको ग्राफिकल फॉर्म में हमने करना है, या तो हमने उसका हिस्टोग्राम बनाना है या फिर हमने उसका बार चार्ट बनाना है। अब हम आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक। ठीक है, सेम एज ग्रुप हमने क्लास मैट्रिक लेनी है। ठीक, और क्योंकि उनके जो है वो एज के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इतना डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, और इसके अलावा मेजरिंग टेप लेना है, नोटबुक लेनी है, ग्राफ पेपर लेना है, कैलकुलेटर लेना है या पेंसिल लेनी है। ठीक, अच्छा, देन थ्योरी क्या कहती है, एनी कैरेक्टर विच इज़ कंट्रोल बाय मैनी जीन, यानी कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, जिसे जो है जो कंट्रोल हो रहा है यानी एक जीन उसे या कह लें बहुत सारी जीन जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को बहुत सारी जीन जो कंट्रोल करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर। यानी अगर एक ही होगा तो आप उसको यूनिजेनिक बोलेंगे, और अगर दो या तो टाई भी कह सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा कैरेक्टर को जीन जो है वो बहुत सारी जीन्स जो है वो कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रही हैं तो आप उसको पॉलीजेनिक बोलेंगे। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स इज़ वेरिएबल अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है, और उनका जो एक्सप्रेशन होगा यानी अब वो जो नज़र आएंगे, ठीक है, उनकी जीन जो खुद का एक्सप्रेस करेगी, सो उनके अंदर आप जो है वो चेंज देखेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन सेम स्पीशीज़ के दरमियान, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ ले रहे हैं इसी तरह एनिमल्स में भी एनिमल्स की ली जा सकती है। ठीक है, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे कि मतलब वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, वैरायटी होती है उनके अंदर भी। जैसे कि हम देखते हैं स्किन का कलर देखते हैं, हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, ये फेयर है, इसका थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, इस तरह से डार्क किसी का होता है। सो बहुत सारे हमारे पास स्किन में भी वैरायटी आती है कलर में। और इसके अलावा जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे ये थंब होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी जो है वो अलग सबके जो प्रिंट्स होते हैं फिंगर पे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं वॉइस के अंदर भी वेरिएशंस आती हैं। मतलब जेंडर टू जेंडर बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर भी होता है। इवन मेल के अंदर खुद बात करें तो मेल के अंदर भी बहुत सारी मतलब वॉइस की पिचेस होती हैं। इसी तरह हाइट की बात करें तो हाइट के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी देखी जा सकती हैं। ठीक, अच्छा, अब इसका प्रोसीजर पे हम आ जाते हैं। प्रोसीजर में हमने क्या करना है, मेजरिंग द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अप्रॉक्सीमेटली हम 40 स्टूडेंट को जो है वो लेंगे और उनकी हाइट जो है वो मेज़र करेंगे, यानी जो भी हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है वो हमने ले लेनी है। ठीक है, एंड नोट इन अ नोटबुक, और उसे नोट कर लेना है। ठीक, स्टूडेंट जो है वो आपस में ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, और जितने भी बच्चों को वो डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं अपनी नोटबुक में वो उसे नोट करेंगे। ठीक, देन सेकंड प्रोसीजर में क्या करेंगे, डिवाइड दिस स्टूडेंट इन 4 to 5 ग्रुप्स। ठीक है, हमने जो भी स्टूडेंट का डेटा लिया 4 to 5 ग्रुप्स के अंदर मतलब उनको कर देना डिवाइड अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी फॉर्म शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट हाइट। ठीक है, वेरिएबिलिटी के लिहाज से अब हम देखेंगे कि हमने सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला यानी शॉर्ट से स्टार्ट करना और लॉन्ग तक लेके जाना है। ठीक है, हाइट के लिहाज से हमने देखना है, जैसे कि शॉर्टेस्ट बॉय हैज़ हाइट ऑफ 3.5 फीट। ठीक है, शॉर्टेज में मतलब अगर छोटे से छोटा आप देखेंगे
तो तकरीबन मैट्रिक की क्लास की अगर बात करें तो 3 to 5 फीट तक आ सकता है। सो मेक अ चार्ट, फिर आपने उसका चार्ट बनाना है। ठीक, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द यूनिट इन इंचज़। अब इसी को आपने इंचज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे 3.5 फीट अगर आपने लिया, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, हम उसको 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो हमारे पास जो इंचज़ निकल आएगा वो निकल आएगा ये। अब इसके अलावा XYZ आप 3.5 था, हम कुछ और भी रख सकते हैं। जस्ट लाइक हम रखते हैं 4, ठीक है, 4 × 12 करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक, अब सेम यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक कॉलम के अंदर लिखा है हाइट ऑफ स्टूडेंट इन फीट। ये जितनी भी लिखी हैं ये फीट के अंदर लिखी हैं। ठीक है, आपने हाइट को मेजर करना फीट के अंदर, देन 12 से उसको मल्टीप्लाई करके इंचीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक, अब यहाँ पर वो ग्रुप लिखने हैं आपने जो आपने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपने बताना है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। जैसे कि क्लास के अंदर आप देखें कि 3 to 5 फीट से लेकर 4 फीट तक कितने बच्चे आ रहे थे, और अगर इसको इंच में आपने कन्वर्ट किया है तो 42 to 48 हो गया। ठीक है, इंचज़ के अंदर। अब आपने देखे हैं 42 से 48 तक कितने ग्रुप आ रहे हैं। लेट सपोज मैं अगर बात करूँ कि ये 4 आ रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो एक ग्राफ लेना है। ठीक है, जो कि आपकी जर्नल के अंदर ऑलरेडी दिया गया है, हम इसी पर ही वर्क कर सकते हैं। और अगर आपने रफ वर्क करना है तो आप एक एक्स्ट्रा ग्राफ पेपर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अबव डेटा हिस्टोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच वेरिएशन हाइट आर मार्क्ड, यानी जो ऊपर दिया गया है डेटा, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया है यानी बनाया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरियस हाइट जो है वो पता चल रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंड रेक्टेंगल आर इरेक्टेड टू रिप्रेजेंट द वेरियस क्लासेस। ठीक है, ये रेक्टेंगल और हॉरिजॉन्टल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर हमारा जो है ये वाई एक्सिस हो गया। हमने आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 किस्म के चार्ट दिए गए हैं, एक हिस्टोग्राम है और एक आपके पास बार चार्ट है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके अंदर हम जिस लाइक हमने यहाँ पे 5 जो है वो ग्रुप रखी। ये हमारा एक्स एक्सिस था हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वाई एक्सिस है वर्टिकल पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम रीडिंग कर लेते हैं 5। ठीक, और हम अगर इसको निकालें तो ये हमारे पास 0। अच्छा, देन उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या है, हाइट को रखना है। ठीक, लेकिन हाइट हमारे पास इंच के अंदर हो। ठीक है, कन्वर्ट, और यहाँ पर हमने रखनी है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो भी इंडिविजुअल्स के थे। अब हमने जस्ट लाइक फर्स्ट ग्रुप था हमारा, फर्स्ट हमारी जो रीडिंग आई थी वो 42 to 48 के दरमियान। ठीक है, अब एक ग्रुप हमने यहाँ पर भी इसकी रीडिंग रखी 42 to 48। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स यानी स्टूडेंट कितने थे, हमारे पास 4 थे। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक को इस 4 के साथ जो है वो मिलाएंगे। ठीक, हम ऐसे भी मिला सकते हैं और इस तरह भी। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे पास आया, दूसरा ग्रुप हम जस्ट सपोज हम कर लेते हैं 50 to 55। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप हमारे पास ये था और इसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हमारे पास आए 3। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो बनाते जाते हैं, 3 के साथ बना लें या फिर जो है वो 4 के साथ बना लें। ठीक, और या फिर जो है वो 5 के साथ बना लें। तो ये जो है हमारे पास हिस्टोग्राम चार्ट कहलाता है। जबकि अगर बार चार्ट की हम बात करें तो बार चार्ट के अंदर हम जस्ट क्या होगा कि जो भी हम मतलब वो लगा रहे हैं लाइंस, तो उनको हम सेपरेटली लगाएंगे। ठीक है, उनको हम जो भी इनकी डेटा मगर मतलब जो भी आता जा रहा है उनको हम जो है वो थोड़ा सा स्पेस देकर लगाएंगे, जबकि इनके अंदर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में भी इसी तरह से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको हिस्टोग्राम मतलब चार्ट एज हिस्टोग्राम चार्ट यूज़ करें। तो आप देखें यहाँ पर इसका एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पर इसका वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 से स्टार्ट है ग्रुप, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट है, और 6 ग्रुप यहाँ पर रखे हैं हमने, यहाँ पर भी 6 हमने रखे हैं। अच्छा, ये हमारा इंडिपेंडेंट कहलाता है वेरिएबल, जबकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हमने 42 to 48 रखा था। ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमारे पास 4 थे तो हमने ये रख दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर सेकंड रीडिंग में हमारे पास 5 आ रहे हैं तो हम इसको इधर क्लोज कर देंगे, अगर 6 आ रहे हैं तो हम इस पर लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो ये हमारा डेटा कंपाइल हो जाएगा, ये हमारा डेटा रेडी हो जाएगा।
सो प्रोसीजर मैंने समझा दिया, परफॉर्मेंस हम आपको दिखाएंगे स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और एंड में वाइवा वाइस आपके लिए ये है कि वेरिएशंस बताएं, वेरिएशंस क्या होती हैं, और जो हाइट एंड मोनोजेनिक, हाइट जो है हमारे पास वो मोनोजेनिक ट्रेट है, यानी एक सिंगल ट्रेट है, यानी एक जीन कंट्रोल करती है। और ट्रेट खुद क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने बतानी है। चलिए अब हम स्टूडेंट की तरफ चलते हैं और परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। थैंक यू। ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट अपने क्लास फेलोज की हाइट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फुट में देख रहे हैं और इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैट्रिक क्लास में हमारे पास ऐसे 4 to 5 सेक्शन हैं, तो डिफरेंट सेक्शन से भी डेटा को रिकॉर्ड करें ताकि हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ सके। स्टूडेंट इस किस्म के एक्टिविटीज़ को एंजॉय भी करते हैं। बेसिकली एक्टिविटीज़ होती ही इसलिए कि स्टूडेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, और उसके एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग भी रहती है और एक्टिव भी रहता है बच्चा। सो स्टूडेंट के साथ साथ मैं खुद भी एक्टिविटीज़ को प्रिफर करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। फेसबुक पे राज एडा पिक्चर या सेल्फी। तो हमने सोचा कि जस्ट हम एक ही सेक्शन का ना लें बल्कि डिफरेंट सेक्शन से हम हाइट को मेजर करें। तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जो है वो वेरिएशन हाइट के अकॉर्डिंग आई है। और कौन है? कितनी है? चलो चलो 5.7 5.6 Zen 5.6 क्या नाम है यार 5.9